सर, जेल के अंदर से कॉल हुआ है सर। पिताजी आप कहाँ हैं? कैसे हैं? सुना है जेल में सभी को बंदी बनाया गया है। जिस टावर में वो है उसी में मैं भी हूँ। मेरे बारे में चिंता मत करो। सुनो, तुम कैसी हो? मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। हमारे घर की हालात तो आप खुद जानते हैं। माँ के अस्पताल का खर्चा, आपके वकील का खर्चा, बैंक लोन, ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। तुम्हें नौकरी से क्यों निकालेंगे? वो इसलिए कि मैंने कोई सनसनीखेज खबर नहीं दी। कह रहे हैं कि मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब है टावर 1 में किसी के पास फोन है। इस कॉल के कट होने के बाद उस नंबर पे कॉल करो। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, है ना? हाँ, बस इतना ही। क्यों, आप देने वाले हैं क्या? मेरी बात सुनो, जेल के अंदर की एक एक खबर मैं तुम्हें देता हूँ। तुम मुझसे रिपोर्ट करो। नहीं नहीं, अंदर कौन है? हम कुछ नहीं जानते हैं। और वैसे भी आप मेरी वजह से अभी तक जेल के अंदर बंद हैं। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। नौकरी गई तो दूसरी देख लेंगे। देखो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। ये कहकर के तुम काम ठीक से नहीं कर रही और तुम्हें नौकरी से निकालना, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। लोग कुछ भी कहे तुम्हें परवाह नहीं करूंगा। अपने बच्चों की जीत ही हर पिता का सपना और ख्वाहिश होती है। लेकिन पिताजी। सुनो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ भी करके इस जेल से बाहर निकल आऊंगा। तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं, तुम्हारी प्रशंसा की गूंज मुझे सुनाई दे। सुना तुमने? वादा करो, मुझसे वादा करो। ठीक है पिताजी, मैं वादा करती हूँ। सर, आप क्या कर रहे हैं सर? रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। रस्सी खोलकर आप अकेले क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाँ। नीचे एक रिस्ट्रिक्टेड सेल है, उसमें 4 बहुत खतरनाक कैदी बंद हैं। उनको ऊपर लेकर आते हैं। उनके साथ मिलकर हम लोग उस टीम लीडर को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और वो आपकी मदद क्यों करेंगे? यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो कुछ भी करेंगे, इसलिए रस्सी खोलने में मेरी मदद करो। सर, ये नायलॉन वाली रस्सी है, ज्यादा कोशिश करेंगे तो हाथ कट जाएंगे। मेरे गले में जो चेन है उसमें एक पैना सिक्का है, उसकी मदद से रस्सी काटने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा आपने कहा, मैं इस ब्लॉक में पहुंच गया सर। इस ब्लॉक में कुल मिलाकर 6 लोग हैं सर। एक साथ यहाँ पर सभी ने मास्क पहना है सर। पहचानना मुश्किल है सर। और सर, उनके कपड़ों में कैदियों का नंबर भी लगा है सर। ओके, वो बताओ। 313 313 525 525 318 ओके 171 फाइन 720 618 सॉरी सर 613। ये नंबर किस किस कैदी का है? फौरन पता लगा के बताओ मुझे। वेरी गुड प्रसन्ना। अगर तुम ऐसे ही टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहे तो ऑपरेशन के बाद तुम्हारी रिहाई का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, थैंक यू सर। लेकिन अगर कोई गड़बड़ की तो जेल में ही सड़ोगे तुम, और तुम्हारी बेटी क्या कर रही है ये कभी नहीं देख पाओगे तुम। समझ गए ना तुम? नहीं सर, नहीं। सर, वो सब नंबर वाले कैदी तो पहले से रिलीज हो चुके हैं। दे हैव प्लान्ड वेरी वेल सर। सर, टावर 1 से कॉल आया है। हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। 2 पैकेट मेटामॉर्फिन और 2 पैकेट पैरासीटामोल और 200 पैकेट ORS जूस का। पेट में गैस हो रही है क्या? साहब, आपको नहीं, इसको बोला है। बैंडेड और कॉटन 20 वाटर बॉटल, रेंटेक के 2 पत्ते, एस्पिरिन के 2 पत्ते, मॉस्किटो कॉइल। क्या मच्छर कुछ ज्यादा तंग कर रहे हैं? अरे साहब जी, मुझे मस्कीटो कॉइल नहीं चाहिए। अगर हो सके तो 2 समोसे भिजवा दीजिए भैया। साथ में 2 नारियल पानी मंगवा लूं क्या? लगता है शरीर थोड़ा गर्म सा हो रहा है। हेलो, 4 बिस्तर और 4 इंजेक्शन के ट्यूब भेज देना। लगता है हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। साहब जी, बस अभी के लिए यही डिमांड लिस्ट है। 1 घंटे बाद पूरी डिमांड लिस्ट भेजेंगे। सुन, स्पीकर पे डाल फोन। ठीक है साहब। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि डिमांड क्या होनी चाहिए तो मेरी सलाह है कि सरेंडर कर दो। हमें धोखा देके कितने दिन अंदर रह पाओगे?
एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, लेकिन तुम में से कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। मैं तो तुम सबको जिंदा पकड़ना चाहता हूं, पर सोचो मेरे साथ ही तुम सबकी लाशें देखना चाहते हैं। सोच लो, मेरे साथ में डील करना बेहतर है। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? शिट! हेलो, आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। कुछ उल्टा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। उस कुमार के ऑडियो को एक बार फिर से प्ले करो। श्योर सर। आप जानते हैं मुझे? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। वीडियो कॉल की थी आपको। डिमांड लिस्ट दिया था इन्होंने, ध्यान से सुन लो। ये जो कैदी है, यहाँ आने से पहले कहाँ काम कर रहा था? सर, ये हॉपकिंस पैरालिसिस हॉस्पिटल में काम करता था। पैसों के लालच में इसने किसी पेशेंट को स्लो पॉइजन देकर मार दिया, इसीलिए जेल में है। वो फर्स्ट वीडियो को एक बार फिर से प्ले करो। हाँ, यही है, प्ले करो। यस, ये तो कुछ कहने की कोशिश कर रहा। हॉपकिंस हॉस्पिटल के डॉक्टर को अभी यहाँ पे बुलाओ। यस सर। या अपने हाथ दिखाओ। ये देखो, ये देखो। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये देखिए सर। तुम भी हाथ दिखाओ। जल्दी काटिए सर, वो आ रहा है। जल्दी। हाँ, आ जाओ। तुम अपने हाथ दिखाओ। ये लो, ये देखो। हाथ दिखाओ अपने। वो तीसरा किधर है? सर, वो बेहोश होकर गिर गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया वो? बताओ कहाँ गया वो? सुना नहीं क्या? प्ले कीजिए। यस डॉक्टर, प्लीज कैरी ऑन। सर, ओके डॉक्टर, इसको देखकर आप इमीडिएटली क्या कह सकती हैं? इट्स कोडेड। पर ये कैसे कह सकती हैं कि ये कोडेड है? हॉस्पिटल में लकवे के मरीज किसी के साथ बात नहीं कर सकते। उनके साथ बात करने के लिए हम मोर्स कोड का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के एक युद्ध बंदी ने चाइना में इंटरव्यू के दौरान किसी के खिलाफ एक शब्द भी कहे बिना मोर्स कोड का इस्तेमाल करके उन्हें पलकों के जरिए आई एम टॉर्चर्ड ये मैसेज दिया था। आज भी इस तकनीक का इस्तेमाल मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। कैन यू डिकोड दिस? जरूर सर, जी, बस मुझे 2 प्लीज मिनट कीजिए, दीजिए। अब एक बार फिर से प्ले कीजिए। निगरानी कर रहा है। समझ गए ना? ठीक है सर। और सुनो, किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। मैं उन चारों कैदियों को लेकर आता हूँ। हाँ, ओके बॉस, ओके। चलो गन पकड़ो। ओके सर, मैं भी निकलता हूँ। ए सुनो, एक्टिंग ठीक से कर लोगे ना? एक्टिंग और मैंने 3 अवार्ड जीते हैं। मेरी एक्टिंग मणिरत्नम से भी बढ़कर है, पता है आपको? अबे लंबी लंबी छोड़ना बंद कर। मणिरत्नम एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर? हाँ? अरे सर, वो एक्टर है, आपको नहीं पता। अरे लगता है मेरी मौत तेरी वजह से होगी। तुझे सस्पेंड करवाने के लिए मैं खुद सीएम को लेटर लिखूंगा। तो अगर एक बंदा सब पर निगाह रखे है तो किसी तरह हम उसके बारे में जान लें तो हम सबके बारे में जान सकते हैं। Am I right? 6 करोड़ लोगों में से हम किसी एक को कैसे ढूंढे सर? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? है सर। 6 करोड़ लोगों में से अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ सकते हो तो क्या इस शख्स के बारे में पता नहीं लगा सकते तुम? कर सकते हैं सर। Then stop wasting the time and start searching. Yes, sir. जीवा के फोटो को हर थाने में भेजो, सोशल मीडिया पे अपलोड करो, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करो। ओके सर। अब देखता हूँ कैसे नहीं फंसता। गो गो। इस फोटो में जो शख्स है उसके बारे में सही जानकारी देने वालों को 1 करोड़ के इनाम की घोषणा पुलिस ने की है और इसके साथ गलत जानकारी देने वालों को 7 साल की सजा की घोषणा भी की गई है। Guys, we have a problem. तुम सबको उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का एक मौका मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम वो करोगे जो मैं कहूँगा तो यहाँ से रिहाई मैं खुद तुम्हें दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है। याद रखना, यहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे साथ दगाबाजी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर, एक बहुत अच्छी खबर है। पिछले 1 घंटे में हमें बहुत सारे कॉल्स आए हैं
और जीवा के बारे में अच्छी तरह जानने वाले 2 लोग मिले हैं। उन दोनों को हमने कस्टडी में ले लिया है। मैं रायचूर का रहने वाला हूँ सर। मैं वहाँ एक होटल में काम करता हूँ। एक दिन 2 लोग आए थे। मेरे मालिक से 2 महीने खाना सप्लाई करने के लिए कहा। मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर वो कहीं दूर ले गए। उसके बाद मैंने ही उन लोगों को खाना सप्लाई किया था। सर अगर एक बार फिर से उन्हें देखूंगा तो मैं उन लोगों को जरूर पहचान लूंगा। सर दूसरा कारीगुड़ी का रहने वाला है और नाम उसका रावण है। दुकान बंद करते समय जीवा के साथ कोई और भी था। उन्होंने उसको पैसे दिए और कहा कि इस हॉस्पिटल को जीपे करो। अंधेरा था इसलिए उसका चेहरा वो ठीक से नहीं देख पाए। उन्होंने हॉस्पिटल डॉक्टर को फोन पे किया था। डॉक्टर को संपर्क करेंगे तो वो पेशेंट के डिटेल्स और उसके साथ कौन था ये सब बता देगा। कैसा है? ऑपरेशन हो गया है, बुलेट निकाल दी है मैंने। इनको बस 2 घंटे के अंदर होश आ जाएगा सर। जब होश में आए तो बताना। ठीक है। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जल्दी से एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके हॉस्पिटल के डिटेल्स की पूरी इंक्वायरी करने को कहो। सिर्फ आधे घंटे में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। वो लीडर तब तक रहेगा जब तक वो मुखौटे के पीछे है। उसका नकाब उतार कर मैं उसे दिखाऊंगा कि डर होता क्या है। डिपार्टमेंट के लिए इज्जत नहीं तो कोई परवाह नहीं, पर डर हमेशा बना रहना चाहिए। सर मुझे वो इंजेक्शन लेने जाना है। ठीक है, जल्दी आना। सर हॉस्पिटल कॉल किया था। सारी डिटेल्स मिल गई हैं। नाम है सुरप्पन और उम्र है 54। बीवी का नाम है नजमा। ये लोग नौकरी करने के लिए शहर में आए थे। जब वापस घर जाने के लिए बस पकड़ने गए तो एक्सीडेंट हो गया। इमरजेंसी में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया था और अगले ही दिन उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। फोटो आईडी कुछ भी नहीं है। उन्होंने टेम्परेरी एड्रेस दिया है। कोई रिश्तेदार नहीं है। वो एक सरकारी अस्पताल है और उन्होंने डॉक्टर के खाते में 25,000 रुपए जमा करवाए हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है सर। एक एविडेंस तो मिल गया ना सर। उसे काबू करने के लिए एविडेंस के अलावा कुछ चाहिए। आई हैव अ प्लान। वो पेशेंट किसी गैंग मेंबर के रिश्तेदार हो सकते हैं। ये सारे डिटेल्स टावर 1 को भेजो। Raise your hands higher. जरा इसे प्ले करो। सर चिट्ठी हमने वहां रख दी है। कितनी देर हुई? 10 मिनट हो गए हैं सर। सर ये कहाँ चले गए? टावर 1 से जो कॉल आया था उसको कनेक्ट करो। श्योर सर। कोई उठा नहीं रहा है। अरे रिकनेक्ट करो। यस सर।
गुरु या चेला? कौन बात कर रहा है? तुम्हें दो बातें बतानी थी। जब तुम लोग खेत में थे और जिसने तुम्हें खाना पहुंचाया, सिद्धू, वो अभी हमारे कब्जे में है और उससे इंक्वायरी जारी है। और दूसरी बात, टावर 1 को हमने एक चिट्ठी भेजी है, उसमें तुम्हारे गैंग मेंबर की पूरी फैमिली डिटेल्स हैं। और 1 घंटे के अंदर तुम्हारे हर गैंग मेंबर की फुल फैमिली डिटेल्स, एड्रेस और फोटोज टीवी पे दिखाएंगे। ऐसे ही दिखाएंगे तो कौन देखेगा? हम क्या कहेंगे पता? जेल के अंदर बंद आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने जेल पे कब्जा किया है। मेरे रिएक्शन को छोड़ो, पर सोचो पब्लिक क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। 1 सेकंड नहीं लगेगा लोगों को, वो तुम्हारे घरों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे और तुम्हारे रिश्तेदारों के हाथ पैर तोड़ देंगे, जला देंगे तुम्हारे अपनों को। अगर तुम चाहते हो कि ये सब ना हो तो आधे घंटे के अंदर मेरे सामने सरेंडर करो। टावर 1 से पुलिस ने चिट्ठी भेजी है, गोश्त को बताना है, पर पता नहीं वो कहाँ है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोश्त को आखिरी बार किसने देखा था? गोश्त वामन से मिलने के लिए गए थे, उसके बाद से ही वो लापता है। वो तो बहुत पहले गए थे। गाइस, घबराओ मत, सब जगह अच्छे से ढूंढो। अगर वो ठीक है तो 1 शॉट फायर करना। अगर ठीक ना हो तो? ठीक ना हो तो 2 शॉट फायर करना। देखो 15 मिनट में हम लोग टावर 1 के गेट पर मिलते हैं। ओके ओके गाइस, गुड लक, गुड लक। आइज पोजीशन ओके, नोज ओके, दिस मच ओके, ओके दिस मच ओके ना। कंटिन्यू मैडम, वी वांट दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। सर, जेलर ने 4 कैदियों के साथ मिलकर लीडर को भी अपने कब्जे में कर लिया। जेलर बच निकला। दैट्स गुड। सुनो शेखर, स्केच के पूरा होते ही टावर 1 पे जाओ। श्योर सर। उन पे दबाव डालना है। ओके सर, समझ गया। सर, चरण राज का फोन। ए थॉमस, तुम कुछ मत करो। उनकी टीम में कितने लोग हैं हम कुछ भी नहीं जानते। पहले वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, बाकी की बाद में सोचेंगे। सर, अंदर फॉक्स अजीत नाम का एक कैदी है, उसको जेल के खुफिया रास्ते पता है। मैं उस रास्ते से निकलकर बाहर आता हूँ सर। आप उसी रास्ते से कमांडर को लेकर अंदर आइए। वेरी गुड आइडिया, बट बी केयरफुल। वो सारी बातें तो बता रहा है, लेकिन हम चारों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है। हमारी रिहाई के बारे में कोई बात नहीं की। हमने इसको यहाँ बांध कर रखा है। इसका काम तमाम करके यहाँ से निकलते हैं। सर, सरेंडर होने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अपडेटेड सर। वाह भाई वाह, इस बंदे की पिटाई करने के लिए हमारी जरूरत है, यहाँ से बचने के लिए हमारी जरूरत है। इसमें हमारा क्या फायदा होगा बताओ जरा। क्या बक रहे हो? ये क्या कर रहे हो? सर, डेटाबेस में चेक करने पर स्केच का एक मैच मिला है। सुनो, चलो। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। अगर 5 मिनट में कोई सिग्नल नहीं मिला तो मतलब उनकी जान को खतरा है। देखो मेरी बात मान लो, हम सरेंडर कर देते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? इतना क्यों डर रहे हो तुम? अभी 5 मिनट बाकी हैं। पागल है क्या? अभी परिवार है ना, 5 मिनट के बाद परिवार होगा या नहीं क्या पता। इसका मतलब क्या हम सब सरेंडर कर दें? तो क्यों टेंशन ले रहा है? मर जाएगा वो, क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करो सर, ये क्या कर दिया आपने? सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर प्लीज सर, मुझे छोड़ दो सर, मुझे कुछ मत करो सर, प्लीज मुझे जाने दो ना प्लीज सर। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है तुम्हें? हाँ सर, मुझे पता है, मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता। तो दिखाते हो कि हे, कहाँ गया ये? कहाँ भाग गया? जाओ ढूंढो उसे। तुम भी जाओ, ढूंढो उसे। 2 गन शॉट सुनाई दिए। इसका मतलब जाकर देखो। स्केच रेडी है क्या? रेडी सर। वेरी गुड। सर, 15 साल पहले एनकाउंटर में मारे गए एक साइको किलर की तस्वीर है, पर मुझे नहीं लगता कि ये वही आदमी है। अबे डॉक्टर, तुमने तो कहा था कि 4 घंटे तक बेहोश रहेगा। सर, हाँ, गायब हो गया आप। वो जो आप दवाई लेकर आए थे ना सर, वो डाइल्यूट हो चुका होगा। शायद अभी होश में नहीं आया होगा। वो यहीं कहीं पर होगा। किसी भी हाल में उसे पानी नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ? सर, जिस स्केच की पहचान उस लड़के ने की थी, ये वो नहीं है। ये वो स्केच नहीं है? हाँ सर। स्केच आर्टिस्ट कहाँ है? वो खाने के लिए गए हैं सर। What? Are you crazy? This much of irresponsibility? सर, असली स्केच आर्टिस्ट तो अभी भी आई है। सर, मैं ही सरकारी स्केच आर्टिस्ट हूँ। गाड़ी पंक्चर हो गई थी इसलिए लेट हो गई। तुम लोग आईडी भी चेक नहीं कर सकते? Come on, सर्च।
कुछ शिकारी हिरन का शिकार करते हैं और कुछ शेर का। तुम कौन हो ये तुम्हारे शिकार पर निर्भर करता है। सर ओके सर। कैन यू हियर मी? उनके गैंग मेंबर्स को फाइनल वार्निंग दी गई है। वेयर आर यू? हे थॉमस, कैन यू हियर मी प्लीज? थॉमस, मेरी टीम को जो तुमने वक्त दिया था वो निकल चुका है ऑफिसर। खेल को सही से खेलने वाला उसके रूल को नहीं तोड़ता। तुम अंधेरे में खेल रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में छुपा हूँ। मैं रोशनी में ही खड़ा हूँ, बस तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बांध दी है मैंने। अब उसे कैसे उतारना ये फैसला तुम खुद करो।